क्वेश्चन नंबर 51, फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भारती क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो इसमें जो करंट ईयर है वो क्या है, 2019। तो करंट ईयर की मैंने ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया 31 मार्च 2019। देखो रिसीट में है टू बैलेंस बीडी, टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन, टू लाइफ मेंबरशिप फीस, टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और पेमेंट में है बाय सैलरीज, बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बाय स्टेशनरी, बाय रेंट, बाय बुक्स और बैलेंस शीट। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी एडवांस में आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए, प्रीवियस ईयर में रिसीव हुए थे 2000 और करंट ईयर यानी 2019 में रिसीव हुए 3500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन ड्यू, पिछले साल आने बाकी थे 3400 और इस साल आने बाकी है 4300। बुक्स एसेट्स है, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस था 8000 और अब इसका बैलेंस हो गया 12000। ठीक है। इन्वेस्टमेंट 9% वाले, तो इसका ओपनिंग बैलेंस 25000 और क्लोजिंग बैलेंस भी 25000। ठीक है। तो हमें यहां पर बनाना है, क्या लिखा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड इट्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। तो करंट ईयर की इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और करंट ईयर का बैलेंस शीट हमें बनाना है। तो पेमेंट साइड पढ़ते हैं सबसे पहले। तो पेमेंट में सबसे पहले है सैलरीज, सैलरीज की पेमेंट कितनी हुई है 25000। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, टू सैलरीज 25000। और उसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारा खर्चा है, तो ये भी कहां आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में। ठीक है, 4000। स्टेशनरी की पेमेंट करी तो ये भी तो हमारा खर्चा है भाई, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में। और उसके बाद है रेंट की पेमेंट करी 32000, ये भी हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है। और उसके बाद है बुक्स, बुक्स की पेमेंट करी तो ये एसेट्स है हमारी। ठीक है। और बुक्स का देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है 8000। 31 मार्च 2018 ओपनिंग डेट है और 31 मार्च 2019 क्लोजिंग डेट है। तो बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है कितना है 8000 रुपए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट्स में, तो यहां पर दिखा देंगे बुक्स 8000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 12000। तो 12000 का मतलब है आपने बुक्स परचेज करी होगी, तो पहले 8 था 12, तो कितने का परचेज करा 4000 का। जो आपको ये पेमेंट साइड में बुक्स 4000 रुपए के दे रखे हैं, तो वो ये यही वाले 4000 है। आपको पेमेंट साइड में 4000 दे रखे हैं ना, परचेज ऑफ बुक्स, बुक्स की परचेजिंग दे रखी है, इसका मतलब 4000 का आपने खरीदा है। तो अगर ओपनिंग में 8 है और 4 का खरीदा तो टोटल कितना हो गया, तो वही तो उसने क्लोजिंग में दे रखा है 12000, और सेल तो कोई किया नहीं है। तो यहां पर बुक्स कितना दिखाएंगे हम 12000। ये 12000 कैसे आया, इसमें ओपनिंग वाला 4000 है, 8000 है, और जो आपने 4000 का अभी खरीदा है वो भी इसमें आ गया। ओपनिंग वाला 8000 और जो आपको पेमेंट साइड में 4000 दिख रहा है ना बुक्स करके, तो वो यही वाला है जो आपने खरीदा है। तो इस साल जो खरीदा वो तो इस साल की बैलेंस शीट में आ जाएगा ना। तो 8000 ओपनिंग और इस साल 4 का खरीदा, तो टोटल कितना हो जाएगा 12000। डैप कोई लगा नहीं है इसमें। और उसके बाद है बैलेंस शीट, पेमेंट साइड में जो बैलेंस शीट है कैश का कौन सा बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो ये यहां पर आ जाएगा। ये है हमारा 30000 रुपए। ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड साइड में टू बैलेंस बीडी, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, तो यहां पर आ जाएगा भाई 10,500 रुपए। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ कितना 17,500, तो ये इनकम है हमारी,
तो इसको यहां ले लेंगे। देखो कितना रिसीव्ड हुआ है हमें, 70,500। अब ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, टोटल इतना मिला है करंट ईयर में। और एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल एडवांस रिसीव हुआ था वो 2000 हुआ था। देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बताता है कि आपको इसी साल के खर्चे लेने, इस साल का कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम छूट ना पाए और कि साल का कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम शामिल ना हो पाए। तो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए 70,500, ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि पिछले साल आपको 2000 रुपए चंदे एडवांस मिले थे पिछले साल। अच्छा, जो पिछले साल एडवांस मिले थे वो कब के लिए मिले थे, इस साल के लिए मिले थे, तो वो इस साल की इनकम हुई और इस साल की कोई भी इनकम। तो जो पिछले साल 2000 रुपए एडवांस मिले थे वो इस साल की इनकम है, तो यहां क्या करें, ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि वो इस साल की इनकम है, ठीक है। ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर या इन लास्ट ईयर, कितना मिला, 2000 रुपए, तो ऐड कर दिया ये। और इस साल आपको एडवांस जो मिले हैं ना सब्सक्रिप्शन, वो 3500 है इस साल। अच्छा, इस साल जो एडवांस मिले वो कब के लिए मिले होंगे, अगले साल के लिए, लेकिन मिले इस साल है, तो जो ये आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रखे हैं इसके अंदर ये इंक्लूड होगा नहीं होगा, इसके अंदर इंक्लूड होगा। कब का है ये, नेक्स्ट ईयर का, लेकिन इंक्लूड इस साल में है, तो क्या करें, यहां से माइनस करेंगे, क्योंकि और की साल की इनकम शामिल ना हो पाए। तो लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया, तो कितना आ जाएगा ये 69,000, ठीक है। अब एडजस्टमेंट 2 बार होती है, तो जो एडवांस इनकम होती है वो हमारी लायबिलिटीज होती है, तो पिछले साल वाली एडवांस इनकम पिछले साल की लायबिलिटीज और इस साल वाली एडवांस इनकम इस साल की लायबिलिटीज। तो यहां पर देखो ऐसे दिखाएंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो पिछले साल वाली है उसको पिछले साल में दिखा दिया, और जो इस साल एडवांस रिसीव्ड हुई है वो इस साल दिखा दो। ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी है, यानी कि आना बाकी भी है। पिछले साल आने बाकी थे 3400, पिछले साल, जो पिछले साल आने बाकी होते वो इस साल आ चुके होते, तो अगर इस साल आ चुके हैं तो ये 70,500 में पिछले साल का 3400 भी इसमें इंक्लूड होगा, इसके अंदर पिछले साल की इनकम। तो पिछले साल की इनकम इसमें इंक्लूड है, तो क्या करें, यहां से माइनस, लेस सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर लास्ट ईयर 3400, तो कितना हो जाएगा ये 65,600। और इस साल का जो ड्यू है, आना बाकी है सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, वो 4300 है। 31 मार्च 2019 करंट ईयर है, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना ड्यू है 4300। तो इस साल का आना बाकी है, तो इस साल की कोई भी इनकम छूट ना पाए, क्या किया जाए, ऐड कर देंगे। ऐड सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर करंट ईयर, कितना है 4300, तो 69,900, ठीक है। क्योंकि ये 3400 और 4300 हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन से लिया है, तो इसको हमने एक बार और रिकॉर्ड करना है। तो जो पिछले साल का आना बाकी था वो पिछले साल की एसेट, और जो इस साल आना बाकी है वो इस साल की एसेट। तो देखो इसको ऐसे दिखाएंगे, यहां पर पिछले साल का ड्यू 3400 और इस साल का कितना आना बाकी है, तो इस साल का ड्यू हम इस साल की एसेट में दिखा देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगला है डोनेशन, आपको रिसीव हुए 5000 डोनेशन रिसीव हुई है, तो डोनेशन को भी हम इनकम ले लेंगे, ठीक है। अगर ये बताया गया हो कि डोनेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो उस केस में हम इसको कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखा देंगे।
नहीं तो इसको जनरल इनकम मानेंगे, तो हम इसको रेवेन्यू रिसीव्ड यानी जनरल इनकम मान लेंगे, जनरल डोनेशन। ठीक है, तो इसको यहां पर दिखा देते हैं इनकम में 5000। अगला है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप जो फीस है इसको हमेशा कैपिटलाइज करनी होती है। ठीक है, क्योंकि ये मेंबर से वन टाइम ली जाती है और मेंबर इसकी सर्विस पूरे लाइफ टाइम लेता है, तो ये कैपिटलाइज करेंगे इसको, यानी लायबिलिटीज में दिखाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस कितने रुपए की है? 10,000, 10,000। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करके वहां से इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा। तो लेकिन ये पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो पहले से पड़ी है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि टोटल जो इंटरेस्ट है वो इतना ही बनता है कि इससे ज्यादा बनता है। तो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में, 4th पॉइंट, 9% इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस भी 25 है, क्लोजिंग भी 25 है, यानी आपका जितना ओपनिंग में बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का उतना ही क्लोजिंग में, यानी कि इन्वेस्टमेंट और एक्स्ट्रा ना तो खरीदी गई है ना ही पुरानी बेची गई है। तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग इसमें आ जाएगा 9% इन्वेस्टमेंट, और क्लोजिंग बैलेंस भी इतना ही है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा इधर 9% इन्वेस्टमेंट। अब ये 9% का मतलब क्या हुआ कि आपने जो पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रखा है उस पर इंटरेस्ट आपको कितना मिलना है, और पैसा तो इन्वेस्ट पिछले साल से ही किया है, ओपनिंग बैलेंस भी है, ये क्लोजिंग है, तो इंटरेस्ट पूरे साल का मिलेगा। तो इस पे चेक करो इंटरेस्ट बनता कितना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पूरे साल का 25,000 पर 9%, 2,250 बनता है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के नाम से वो रिसीव साइड में सिर्फ 2,000 रुपए रिसीव दिखा रहा है, यानी कि टोटल इनकम बनती 2,250 है, उसमें से रिसीव्ड कितनी हुई है, तो कितना और आना बाकी है, 250 और आना बाकी है ना। तो यहां पर देखो कैसे दिखाएंगे, यहां टोटल दिखाएंगे इतना क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन देखो कैसे दिखाएंगे। आपको रिसीव्ड कितनी हुई है पहले तो वो लिखो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट से आपको रिसीव्ड कितनी हुई है 2,000, जबकि टोटल कितना इंटरेस्ट मिलना था, तो और कितना आना बाकी है, तो उसे कहेंगे एक्रूड है, वो और आना बाकी है। तो वो क्या करेंगे इसमें, क्योंकि इस साल की कोई भी इनकम छूट ना पाए, तो लिखेंगे ऐड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये जाएगा 2,250। और क्योंकि ये एक्रूड का मतलब आना बाकी है इस साल का, कितना 250 और आना बाकी है इस साल का, तो आना बाकी फिर हमारी एसेट भी तो होगी इस साल की, यहां पर भी आएगा। जैसे सब्सक्रिप्शन का आना बाकी एसेट था, ऐसे इसका भी यही होगा। तो यहां लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना आना बाकी है 250, कितना आना बाकी है 250। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। रिसीट पेमेंट कंप्लीट। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बचा, बुक्स वाला पॉइंट भी हो गया हमारा, और इन्वेस्टमेंट वाला भी हो गया, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट भी हो गया। ठीक है, तो अब यहां से कैपिटल फंड निकाल लेते हैं, यहां से सरप्लस या डेफिसिट, और फिर उसको यहां पर लिखते हैं और ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल फंड कितना आ रहा है, $46,900 एसेट्स का टोटल है, इसमें से ये 2,000 माइनस कर दो तो 44,900। ये कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, बैलेंस फिगर से। अब इसमें इनकम साइड ज्यादा लग रही है, और इसमें से ये सारा माइनस कर दो, कितना आ गया
तो ये हमारा क्या है, हमारा सरप्लस। ठीक है, इसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिखा तो दिया और यहां भी दिखा दिया रहा, ये आ रहा है हमारा सरप्लस। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेता हूं एक बार। यही आ रहा है, एक बार चेक कर लो। और उसके बाद इन दोनों को यहां पर ऐड करो। कैपिटल फंड हो गया हमारा कितना, 44,900 और ऐड सरप्लस। अब इन दोनों का टोटल लगाओ। ठीक है, इधर का टोटल ये आ गया। तो इधर का भी टोटल हमारा मैच कर गया। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट इक्वल मैच कर गई।